चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आप करना वही चीज़ है हमको, बस स्टेटमेंट है। कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है स्टेटमेंट में जो आपको नंबर दिख रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका मतलब है कि स्टेटमेंट में जो नंबर दिया गया है वो क्या है? यूजुअल फॉर्म में है ना। यूजुअल फॉर्म से हमें कहाँ जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन पहला, हमारे पास नंबर क्या है? 1 अपॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 2 4 2 6, ठीक है, इतना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। नंबर की बात करता हूँ, ये यूनिट हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कितना है? 10 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा, हाँ या ना? हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 0.000 कितनी बार है ये? हाँ 19 बार। चलो करता हूं। 1 2 3 4 5 6 6 18 18 2, यही तो होगा। 3 3 6 3 3 9 9 18, ठीक है, इतना है। इसको हमें किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको बेसिक तो हमने बता दिया है, बेसिक बताया ना। देखो भैया, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कहां जाना था? यूजुअल फॉर्म में। उसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था यूजुअल फॉर्म से हमें कहां जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म से हमें कहां जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब दोनों में दो चीजें होती हैं, डेसिमल या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। इसमें भी डेसिमल या तो लेफ्ट में जाएगा तो राइट में जाएगा। इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे जैसा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नंबर पहले का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लो तभी लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें यूजुअल फॉर्म में जाना था। हमने कहा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट होता है, क्या होता है भाई? होता है, पावर होती है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर होती है, जैसे ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर दिखती है। तो वही एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं कि अगर जो पावर या एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होगी तो हमारा डेसिमल कहां पे जाएगा? लेफ्ट में जाता था। कहां पे जाता था? लेफ्ट में। और अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होती तो डेसिमल हमारा कहां जाता? राइट में। ये यहां पे बात समझ में आती है। स्टैंडर्ड यहां पे देख सकते हैं, यूजुअल फॉर्म से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए अब देखिए, हमने ये बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, यूजुअल फॉर्म है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना। हमें इस डेसिमल को यहां पे लेके आना है ना। यही तो करता था पहले क्वेश्चन, हमने यही तो किया है। हमें इस डेसिमल को कहां पे लेके जाना है? 1.1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में। तो मतलब डेसिमल किस साइड जाना चाह रहा है? राइट साइड। अगर डेसिमल राइट साइड जाता है तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव। अगर डेसिमल, अब देखिए डेसिमल, समझो मेरी बात, ध्यान समझ लो, क्योंकि ये दोनों उल्टा है। यहाँ पे एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको डेसिमल देखना पड़ेगा। या तो डेसिमल राइट में जाएगा या तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। डेसिमल अगर राइट में जाएगा तो पावर को उतनी माइनस करके आप लिख देंगे। अगर राइट में जाएगा तो पावर को माइनस करके लिख देंगे। अगर डेसिमल लेफ्ट में जाना होगा तो उतनी ही पावर हम पॉजिटिव करके लिख देंगे। ये समझो, ये एक्सपोनेंट है। ये क्या है? ये देखो, यहां एक्सपोनेंट से डेसिमल को देख रहे हैं, यहां डेसिमल से एक्सपोनेंट को देख रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि दोनों उल्टी चीजें हैं। यहां एक्सपोनेंट से डेसिमल को हम देख रहे हैं, यहां डेसिमल से एक्सपोनेंट को देख रहे हैं। कि डेसिमल अगर लेफ्ट में जाएगा तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव लगाएंगे, डेसिमल अगर राइट में जाएगा तो एक्सपोनेंट नेगेटिव लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझना तो कोई बात नहीं है, इसका बेसिक भी बता देते हैं। ये है कि ट्रिक लगाने वाली बात है वो, है ना। अगर इसका जो बेसिक फंडा है, कैसे समझोगे? बेसिक फंडा, इसके नीचे क्या करोगे? अपॉन करो। इसके नीचे क्या करो? अपॉन करो। यहां पे डेसिमल हटेगा तो यहां पे 1 आएगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 2 20, मतलब 10 की पावर 20, हाँ या ना। अब इतने जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ये समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? फिर से, यहां डेसिमल था, हमने कहा डेसिमल हटेगा तो यहां पे 1 आएगा, डेसिमल हटेगा यहां पे 1 आएगा, और उतने ही जीरो आएंगे जितने जीरो यहां पे, मतलब ऐसे 20 जीरो आएंगे। 20 जीरो करता हूं। ये एक जीरो, इसका 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 इसका, यहां पे इसका जीरो, यहां पे ये, यहां पे ये, इसका जीरो, इसका ये, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा। 3 छक 18 और ये 2 जीरो, ठीक। अब क्या होगा? मुझे पता है कि क्योंकि यहां से डेसिमल हट चुका है तो 16 के बाद ये जितने भी जीरो हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ऊपर बचा है 16 और नीचे बचा है 10 की पावर 20, यही तो बचा है। अब 10 की पावर 20 अगर ऊपर जाएगा तो 16 गुणे कितना हो जाएगा? -20। लेकिन डेसिमल हमें यहां पे लेके आना है, समझो क्या है। यहाँ डेसिमल छुपा हुआ है ना, फिर वही चीज आ गई ना होल नंबर का। अब डेसिमल हमको यहाँ पे लेके आना, एक्सपोनेंट यहाँ पे। एक बार अगर इधर आएगा तो यहाँ से एक घट जाएगा,
समझ रहे हो? अगर डेसिमल यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर। ये चीज़ बता चुके हैं भाई, अभी पीछे ही बताया हूँ कि डेसिमल अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 16 है, हमें इसके बीच में लाना है डेसिमल को, सॉरी हाँ -19। और अगर ये ट्रिक आप याद कर लोगे तो आपको बस ऐसे गिनना पड़ेगा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 18 1 19, तो आपको 1.6 लिखना है, 10 की पावर -19 लगा देना, डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको मन करता है, जैसा आपको समझ में आता है, ठीक है ना? चलिए अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रहे कंफ्यूज ना हो जाओ कि पता चला इसको इसमें कर दिया, उसको इसमें कर दिया, सब खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना? ट्रिक तभी समझी जाती है जब हमको बेसिक आता है, वरना ट्रिक फिर पता ही नहीं रहेगा, ट्रिक आप लगाओगे आपको पता ही नहीं रहेगा मैं सही लगा रहा हूँ कि गलत लगा रहा हूँ। आ रही बात समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बैक्टीरिया की साइज दे रखी है, इसमें कितनी है 0.000005, 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? सही। अब देखो ये तो आसान है, इसके जैसा ही तो है। हमने क्या कहा, हमें ये वाला लगाना है इसमें रूल कि डेसिमल हमें राइट में लेके जाना है तो एक्सपोनेंट हम नेगेटिव लगा देंगे। डेसिमल कितनी बार राइट में लेके जाना है, डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए, है ना? तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -7। ये है कि डेसिमल अगर राइट में गया तो जितनी बार कूदा डेसिमल राइट में उतना पावर लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन चौथा, जीरो पॉइंट कितनी बार जीरो है, 4 बार, 1 2 3 4, 1275, ये है बस, फिर वैसा ही तो है और आसान। देखो कितनी बार हमको लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, ठीक भैया? डेसिमल हमें यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है ना? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें डेसिमल यहाँ पे लेके जाना है, तो कितनी बार कूदेंगे, 1 2 3 4 5 बार, मतलब 1.275 इंटू 10 की पावर -5 हो गया आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा, थिकनेस ऑफ पेपर 0.07, और ये तो बहुत आसान है। हाँ कहाँ पे जाना है, 1 2, मतलब 7, जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये जब डेसिमल कूद के यहाँ पे चला जाएगा तो ये 007 हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर -2, यही तो होगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पॉइंट है, अब देखो ध्यान से देखो, 0 0 7 और पॉइंट 0, ना तो पॉइंट के बाद इधर 0 की कोई वैल्यू, ना तो इधर 0 की वैल्यू, तो 7 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है ना? ये है आंसर।